वापस उठाई है और ये रॉकेट उठाया है। भाई इनकी प्राइस को इतनी ज़्यादा नहीं, अगर बंदा यहाँ कमा रहा है तो 100 ग्राम 4 रुपये की 100 ग्राम ऐसे मिल रही थी, जो अलग अलग रखी हुई थी ना, तो 350 के आसपास जो है। और कुल मिला के 100 बात की एक बात करूँ अगर, तो 1001 यूरो लेके आओ तो ही फ़ायदा है, नहीं तो 100। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। आई होप एवरीवन इज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। भाई का नाम है सूरज और आप देख रहे हैं द जाटसा व्लॉग्स। मैं आपको बता देता हूँ हम लोग कहाँ पे आए हैं। हम लोग आए हैं फैक्ट्री आउटलेट। पहले आपने एक मेरा वीडियो देखा होगा, हम लोग गए थे नॉयम्यून्स्टर, वो भी एक फैक्ट्री आउटलेट है। और जिस फैक्ट्री आउटलेट हम लोग आए हैं वो फैक्ट्री आउटलेट का नाम है मैकआर्थर। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे फैक्ट्री आउटलेट्स हैं। बेसिकली सिर्फ जर्मनी में नहीं है, ये अमेरिका में भी है। तो इस ब्रांड के, जो इस नाम के मैकआर्थर फैक्ट्री आउटलेट जो आप देखोगे, ये मोस्टली जर्मनी और अमेरिका में, मतलब मोस्टली पूरे यूरोप में देखोगे। और उसके अलावा जो है आप इन्हें ज़्यादातर अमेरिका में देखोगे। तो यहाँ पे मोस्टली क्या होता है फैक्ट्री आउटलेट में, कि जो चीज़ें आपको नॉर्मल बड़े बड़े स्टोर्स पे मिलती है, जितने भी फेमस स्टोर्स हैं, जो ब्रांडेड स्टोर्स हैं, वहाँ पे चीज़ें जो प्राइस पे मिलती है उस प्राइस से यहाँ चीज़ें सस्ती मिल जाती है। 30 से 70% सस्ती, मतलब 30 से 70% आपको सस्ती चीज़ें मिलेगी फैक्ट्री आउटलेट पे अगर आप आते हैं। एक हामबुर्ग के पास में है जहाँ हम पहले गए थे, मैंने बताया आपको, जिसका नाम है नॉयम्यून्स्टर। जो ये वाला है जहाँ हम आए हैं, इसका नाम है वूस्टरमार्क। तो वूस्टरमार्क जो है बर्लिन से बहुत पास है। एक तो आप हामबुर्ग के पास है हमारा मैकआर्थर फैक्ट्री आउटलेट, और दूसरा जो फैक्ट्री आउटलेट है वो वूस्टरमार्क में। ये भी छोटा मोटा गांव है, बर्लिन के पास ही है। तो आप युंगफेनहाइडर से रिंगबान लेके और 15 मिनट का रास्ता है, RE4 चलती है, आप डायरेक्ट यहाँ आ सकते हैं। सबसे बढ़िया चीज़ है। और जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं जैसे कि नाइकी हो गया और एडिडास हो गया, तो शायद इनके स्टोर्स बाहर हैं मैकआर्थर के। और मेरे पीछे आप देखोगे नाइकी का स्टोर है। तो हम लोग पहले ऐसा करेंगे कि नाइकी स्टोर चलते हैं और उसके बाद हम लोग जाएंगे मैकआर्थर में, जहाँ पर लगभग 100 के आसपास बड़ी बड़ी कंपनी के स्टोर्स हैं और चीज़ें जो हैं वो सस्ती मिलेगी। और एक चीज़ और आपको बताऊँ कि फैक्ट्री आउटलेट का पता है दिक्कत क्या होती है। मैं ज़्यादातर प्रेफर नहीं करता, क्योंकि यहाँ पर जो क्वालिटी होती है वो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं होती। स्पेशली फैक्ट्री आउटलेट के लिए जो लोग चीज़ें बनाते हैं, जितने भी ब्रांड्स हैं, वो स्पेशल फैक्ट्री आउटलेट की चीज़ें अलग होती है। तो इसलिए थोड़ा मैं अवॉइड करता हूँ यहाँ पर चीज़ें लेना, क्योंकि यार वही क्वालिटी में फ़र्क आ जाता है। आपको मिलेगी तो ब्रांड की, लेकिन जो क्वालिटी में है वो फ़र्क ज़रूर आएगा। खैर हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। मैं जस्ट सामने मेरे मैकआर्थर है, मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूँ। हम लोग अंदर चलेंगे और देखेंगे कौन कौन से स्टोर्स है, और हुआ तो हम लोग शॉपिंग भी करेंगे। ये कुछ स्टोर है और आई थिंक ये है। और दूसरा जहाँ मैं गया था नॉयम्यून्स्टर में, वहाँ पर भी मतलब कंसेप्ट सेम ही होता है। ये छोटा सा इनका जो है गांव कर देते, एक विलेज टाइप होता है, उसके अंदर बहुत स्टोर्स होते हैं और अंदर से काफ़ी सुंदर होता है। बातें बहुत हो गई है, हम लोग अंदर चलते हैं और देखते हैं स्टोर के अंदर। अब अंदर तो आ गए, लेकिन मेरे पीछे आप देखोगे इनके जो शेप्स बने हुए हैं ना, घर के जो स्टोर्स है बेसिकली, इनके शेप्स भी जो है वो थोड़े घर स्टाइल में मतलब कि एक अलग ही इन्होंने अपना खुद का विलेज टाइप सेट कर रखा है। और इसके अंदर बहुत सारे अलग स्टोर्स हैं। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर, हाँ अच्छी चीज़ ये है कि जो वॉशरूम वगैरह है वो फ्री में है। यहाँ पर अलग अलग जगह पे ये पूरे मैप्स लगे हुए हैं, तो आपको देखना हो तो स्टोर्स वगैरह हैं, ये आप यहीं से देख सकते हो सारे। जैसे अभी हम लोग खड़े हैं, अभी कहाँ खड़े हैं, यू आर हियर करके होगा कहीं ना कहीं, ये एंट्रेंस हो गया और ये वॉशरूम। तो अभी हम लोग यहाँ खड़े हैं बेसिकली वहाँ पे।
अलग अलग आपको दिख रहा है, नॉर्थ फेस का हो गया और ये हो गया, समझे। भाई फॉसिल के स्टोर के बाहर खड़ा हूँ और इतने बढ़िया ऑफर है, 13,000 में 2 वॉचेस मिल रही है, मैकेनिकल वॉचेस है और उनकी प्राइस सही है, मतलब मुझे तो बहुत अच्छी लगी। तो मैं भी सजेस्ट करूँगा कि आओ यार, सस्ता सुंदर टिकाऊ माल है लेकिन बढ़िया माल है। अच्छा, अभी फ़िलहाल मैं खड़ा हूँ एमके के शोरूम के बाहर, माइकल कॉर्स का शोरूम है। बाकी जितने भी बड़े बड़े शोरूम है ना, उनके बाहर ऐसा नहीं कि लाइन लगी है। अभी नाइकी में गया था मैं तो लाइन लगी है और ऐसा नहीं कि वेट करवाना है, लेकिन सिर्फ ये जो शोरूम है यहाँ पर ये लोग वेट करवा रहे हैं कि भाई रुको, अंदर जो है वो कम लोग जाएंगे, पहले कम लोग हैं ताकि भीड़ भाड़ नहीं हो, मतलब सफोकेशन नहीं हो। कि नाइकी में था ना बहुत भीड़ थी, लेकिन इस पर्टिकुलर शोरूम में ये लोग क्या कर रहे हैं कि वेट करवा रहे हैं। भाई वेट करो, नहीं ऐसे नहीं, हम थोड़े, हमारी क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा अच्छी है एमके की। लोगों को पता होगा माइकल कॉर्स काफ़ी अच्छा ब्रांड है। तो नाइकी में क्या था, वहाँ ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ बहुत भीड़ थी और सारे मोस्टली शोरूम्स में सारी भीड़ है, लेकिन यहाँ पर लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा है। अच्छा, कोई अगर वीकेंड ट्रिप के लिए आ रहा हूँ तो सबसे बेस्ट जगह, क्योंकि यार बच्चे को भी लेके आते हैं ना पेरेंट्स, तो उनके लिए भी खेलने कूदने का भी बहुत बढ़िया बना हुआ है और खाने पीने का तो ओए खाने की भी पीने की भी अलग अलग शॉप्स हैं। वही है यार, यहाँ का लोकल जो फूड होता है, बर्गर है, फाइव गाइज़ है यहाँ पे, हाँ फाइव गाइज़ भी है, मैकडी वगैरह नहीं, लेकिन खाने पीने की भी अच्छी अच्छी जगह है। और उसके अलावा अगर आप देखें तो बाकी शोरूम है और पीछे मैंने देख रहा हूँ कि आप बच्चों को खेलने के अलग अलग ग्राउंड्स हैं, सही है। लेकिन चीज़ें जो है और शोरूम से सब बड़े बड़े शोरूम आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। जैसे कि अभी एमके में गए थे और चॉकलेट्स वगैरह लेनी हो आपको तो वो भी मैं सजेस्ट करूँगा यहाँ से लें। और उसके अलावा लिंड की चॉकलेट है और पीछे मेरे यार आप देख रहे होंगे तो स्टॉर्क है। तो अगर जितने बर्लिन में लोग रहते हैं वो मोस्टली अगर इंडिया जाते हैं तो यहीं से चॉकलेट खरीदते हैं क्योंकि बहुत सस्ती पड़ती है। इसलिए मैं भी सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आओ तो चॉकलेट्स तो भाई भर भर के यहीं से लेके जाओ। रेवे वगैरह सुपरमार्केट से लोगे तो वहाँ से थोड़ी महंगी पड़ेगी, समझे। चलो कुछ खाते हैं, यहीं पे खाएंगे, चॉकलेट्स लेंगे, उसके बाद निकलते हैं। भाई चॉकलेट का भंडार देख रहा हूँ यहाँ पे, बढ़िया मस्त, सस्ती सस्ती है। देखो 1-1 रुपए में, ये 1 रुपए की है पूरी। इसके अलावा ये वाली जो मैं बता रहा हूँ आपको 1.5 रुपए की आती है, जो एल्पेनलीबे होती है ना, हमारे उधर मिलती है एल्पेनलीबे उसकी तरह। और उसके अलावा ये रूखी सूखी चॉकलेट ये है 3.5 की, अलग से यहाँ की लोकल लग रही है मेरे को, पता नहीं क्या, मतलब 270 रुपये का पैकेट है और आई थिंक कितने आधा किलो का है, 270 रुपये का। ये भी 270 का ही है, क्योंकि ये जितनी है ना ये आप वहाँ लेने जाओगे रेवे वगैरह में तो वहाँ महंगी मिलेगी, इसलिए यहाँ बढ़िया है। उसके बाद वही ब्रांड जो है एल्पेनलीबे वाली, उसका ये भी 1.5 रुपये का है। मैं सिर्फ एक चीज़ की शॉपिंग करने आया हूँ मैं, क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी मेरे को, और भूख लगने की वजह से मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी तो जो है वो कनूपर्स उठाई है और ये रॉकेट उठाया है, इसमें सारी टॉफ़ीज़ हैं और ये कनूपर्स है। तो भूख लग रही थी, मैंने सोचा कि यार मैं फाइव गाइज़ पे खा लेता हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि यार पहले चॉकलेट वगैरह खा लेते हैं और उसके बाद हम लोग निकलेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे देखोगे तो रेस्टोरेंट तो है ही और साथ में इनने मशहूरी वगैरह के लिए अलग अलग गाड़ियाँ लगा रखी है। BMW की गाड़ियाँ मेरे पीछे देखो बढ़िया तरीके से लगा रखी है। आई थिंक अंदर बैठ के देख सकते हैं, नहीं देख सकते वो मेरे को पता नहीं, लेकिन खड़ी खड़ी गाड़ियाँ भी लग बढ़िया रही है, वैसे बढ़िया। भाई इनकी प्राइस को इतनी ज़्यादा नहीं, अगर बंदा यहाँ कमा रहा है तो मतलब 70-70 लाख की है और किस्त बन जाएगी इसकी 700, 800, 900 रुपये की। तो इतनी ज़्यादा कोई महंगी है नहीं मेरे हिसाब से।
लेकिन लग बढ़िया रही है। तीनों टाइप की रखी हुई है, सिडान रखी हुई है, स्पोर्ट्स रखी हुई है और दूसरी वाली रखी हुई है, देखा आपने, मस्त लग रही है। मैं स्पोर्ट्स एसयूवी, मुझे एसयूवी पसंद है, तो उसकी हमें 900 यूरो महीने की किस्त देना पड़ेगी। मुझे पता नहीं चल रहा है मैं शॉपिंग करने आया हूँ या खाने आया हूँ, क्योंकि मैंने अभी तक सोच रहा था मैं कपड़े उपड़े लूँ, कपड़े नहीं लिए, सिर्फ मैंने जो लिए हैं कुछ चॉकलेट्स लिए, 7 यूरो की आई है, 500-600 रुपये की, और साथ में जो है थोड़ा मैंने सोचा चाइनीज़ खा लेते हैं, नूडल्स लिए हैं, और साथ में ये है और मैंगो लस्सी हमेशा की तरह। तो टोटल यहाँ जो खाने का खर्चा है ये 1000 रुपये के आसपास, 12 यूरो। खाते पीते हैं, सारा कवर नहीं किया है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, पूरा विलेज जो है ना थोड़ा बड़ा है, तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ा छोटा पार्ट कवर करते हैं, जहाँ खाने की चीज़ें हों और चॉकलेट हो, समझे, खाने दो। भाई जी अब मैं बैठा हूँ, फ्राइज़ खाना है क्या, मेरा ना और भूख लग रही थी मेरे को ज़्यादा, तो सोचा फ्राइज़ भी खा लेते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं हम लोग वेज हैं, तो हमने वेज फ्राइज़ ऑर्डर करी है। जो इसका पैसा है वो 700 रुपये की प्राइस है, 8 रुपये की आई है, ठीक है, देखिए बढ़िया है। कॉपीराइट नहीं आया तो डालूँगा, मुझे गाना चल रहा है क्योंकि कॉपीराइट आ गया तो। हाँ भाई, मेरे पीछे देख रहे हो आप, हुगो बॉस, बहुत अच्छा ब्रांड, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। जैकेट्स वगैरह देखिए मैंने यहाँ पे, तो जैकेट्स है अच्छी खासी, 20-22 हज़ार की जैकेट है। और एक ना कैप देखा है, टोपा नहीं आता वो ठंड में पहनने का, वही है 40 यूरो का, 4000 रुपये के आसपास। तो भाई अमीरों के चोचले हैं यहाँ बेसिकली, लेकिन चीज़ें हैं सस्ती। अगर 30 से 70% मिलेगी आपको तो मिलेगी 100%। और जून जुलाई में ज़्यादा जो है इस पर ऑफ़र होता है। अगर आप ऑफ सीज़न आओगे तो ऑफ सीज़न ऐसे ऑफ़र्स होते नहीं है, तो मैं सजेस्ट ये करूँगा आपको कि जून जुलाई में आओ तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और बाकी देखते हैं और कौन कौन से ब्रांड्स हैं। नॉय म्यून्स्टर की बात करें तो नॉय म्यून्स्टर में कुछ ज़्यादा थे, और यहाँ पर एज सच ब्रांड्स इतने अच्छे हैं नहीं, लेकिन नॉय म्यून्स्टर जो है वहाँ पर जो ब्रांड्स मैंने देखे थे वो ब्रांड्स यहाँ पे नहीं, अब कौन से ब्रांड देखे थे वो याद नहीं मुझे, भूल गया मैं एक्चुअली। लेकिन हाँ, ये मैं आपको बता सकता हूँ कि नॉय म्यून्स्टर जब हम गए थे तो वहाँ पर कुछ ज़्यादा ब्रांड्स हैं, और यहाँ ये थोड़ा छोटा भी है और ब्रांड्स भी यहाँ पर कम है जहाँ तक मुझे लगा, ठीक है। 100 स्टोर हैं यहाँ पे, नॉय म्यून्स्टर का आइडिया नहीं मुझे कितने थे, लेकिन यहाँ पर मेरे हिसाब से कम स्टोर है, लेकिन आई एम नॉट श्योर। सबसे बढ़िया जो चीज़ लगी है यहाँ की, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ का जो आर्किटेक्चर है भाई, जिस तरह से इन्होंने शॉप्स के अंदर मतलब जो बनाया ना पूरा ऐसे सीपी है, आपने सीपी देखा है जैसे राउंड शेप में, थोड़ा सा राउंड शेप में, लेकिन जो आर्किटेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। क्योंकि मैक आर्थर के जितने भी स्टोर्स हैं मेरे हिसाब से तो यार, जितने यूरोप में है या चाहे अमेरिका में, मोस्टली सब कुछ सेम ही होते हैं। मोस्टली यूएस में भी है और उसके अलावा यहाँ पर भी है जैसा कि मैंने बताया, पर यहाँ पे जो स्टोर्स हैं वो थोड़े अलग हैं। यूएस में गया नहीं हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से यहाँ ज़्यादा अच्छे स्टोर्स हैं। और जो आर्किटेक्चर है मेरे पीछे आप देख ही रहे हो कि किस तरह से छोटे छोटे जो घर है ना, यूरोपियन स्टाइल में घर बनाए और उनके अंदर जो है वो स्टोर्स। हाँ, अच्छी बात है ना, देखने में सुकून लगता है कि वीकेंड को आओ, कुछ नहीं खाना पीना करो यहाँ पे, बच्चों को लेके आओ। अगर पेरेंट्स हो तो प्ले एरिया भी है, खाने पीने की व्यवस्था भी और शॉप्स वगैरह तो एक से एक है, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो मैं सजेस्ट ये करूँगा कि वीकेंड ट्रिप के लिए अगर आप हाम्बुर्ग के पास रहते हो तो नॉय म्यून्स्टर, और अगर बर्लिन में रहते हो तो मेरे हिसाब से ये वाला। भाई ऐसे तो टोटल जो है स्टोर्स वो लगभग 100 के अराउंड स्टोर्स हैं, और एक एक स्टोर में मैं जाऊंगा नहीं ऑब्वियसली। तो अभी एक YMF करके है स्टोर, उस पर गया था भाई, बर्तन थे, चम्मच का सेट देखा मैंने, चम्मच और साथ में फॉर्क जो आती है ना उसका सेट देखा। वो सेट कितने का था पता है? 30,000 रुपये का। अब ये तो कुछ ज़्यादा हो जाता है ना, इतना ज़्यादा तो भैया कुछ ज़्यादा ही है। उसके अलावा मैं फिर गया था स्केचर्स में। स्केचर्स में मोस्टली अगर मोटा मोटा देखो आप
तो जो शूज़ वगैरह है वो 5,000 6,000 के आसपास पड़ेंगे, और 5-6 हज़ार रुपये से ऊपर के मेरे को नहीं लगता कि शूज़ इतने पड़ेंगे। और इसके अलावा उसके बाद जो हम गए थे वो गए थे हम न्यू बैलेंस में, और न्यू बैलेंस में जो प्राइस था वो भी 5,000 6,000। जैसा कि मैंने बताया कि आपको बात ऐसी होती है कि अगर आप ज़्यादा अच्छा जूता लेना चाहें तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि फैक्ट्री आउटलेट नहीं आए, क्योंकि जो यहाँ पीसेस होते हैं, जो आइटम्स होते हैं, वो सारे फैक्ट्री आउटलेट के ही होते हैं। और स्पेशली ऐसा नहीं कि भाई जो आपको स्टोर्स नॉर्मल स्टोर्स में मिलते हैं वही शूज़ यहाँ पे मिल जाएंगे या वही यूटेंसिल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता भाई। फैक्ट्री आउटलेट के लिए स्पेशली ये लोग अलग से यहाँ के लिए अलग से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो इसलिए थोड़ा सोच समझ के आओ। पसंद तो नहीं आएगा आपको इतना, मतलब पता नहीं, अपना अपना है, किसी को आ जाएगा पसंद, किसी को पसंद नहीं आएगा, बट हाँ मोस्टली मेरे हिसाब से नहीं आएगा लोगों को पसंद, क्योंकि यार जैसे मैं हूँ, मेरे को पसंद नहीं आया कुछ भी अभी तक। हाँ मैंने ऑनलाइन मंगवाया था तो वो ज़्यादा जो न्यू बैलेंस का जो शूज़ मैं देख रहा था वो यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई, क्योंकि ये जो है कंक्लूजन पे आई थिंक इसीलिए मैं पहुँच पाया हूँ कि भाई वो वाला जो मैं चाहता था वो वाला शूज़ था नहीं यहाँ, दैट वाज द प्रॉब्लम। लिंड में गए थे, काफ़ी बढ़िया बढ़िया चॉकलेट्स थी, लेकिन पता है चॉकलेट्स का ऐसा था कि आप 100 ग्राम 4 रुपये की 100 ग्राम ऐसे मिल रही थी, जो अलग अलग रखी हुई थी ना, तो 350 के आसपास जो है 100 ग्राम आप पैक कर लो, या पैकेट्स भी रखे हुए थे, तो यार बढ़िया थी। लेकिन अगर यूरोप आते हो तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा स्विट्ज़रलैंड जाओ, वहाँ का इनका बहुत बड़ा कुछ बड़ा सा बना एंट्री है कुछ 10 यूरो में, वहाँ भी जाएंगे हम, मैं भी फ्यूचर, तो वहाँ जाओ और वहाँ से शॉपिंग करो। लेकिन अगर आपको स्पेशली अगर यहाँ हो बर्लिन में, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि ये जगह बढ़िया है, समझे। और कुल मिला के 100 बात की एक बात करूँ अगर, तो 1,001 यूरो लेके आओ तो ही फ़ायदा है, नहीं तो 100 यूरो 200 यूरो में कोई इतना फन नहीं होता। तो इसलिए कम से कम 1,000 यूरो होना चाहिए, तभी ठीक रहेगा। अगर 1,000 नहीं है कोई मतलब नहीं। हाँ 100-200 हो तो भी आया ना, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अगर रज के शॉपिंग करनी हो तो 1,000 यूरो तो कम से कम चाहिए। जैसे कि मैं पोलो में गया था, तो पोलो राल्फ लॉरेन ऐसा करे कुछ है, तो राल्फ लॉरेन में जो टी शर्ट थी वो 400 होगी, मतलब 30,000 35,000 की टी शर्ट ना थोड़ी महंगी हो जाती है, इसलिए मैंने बोला कि कम से कम 1,000 यूरो हो तो ठीक है, और 100-200 यूरो तो ऐसे ही खर्चे हो जाएंगे यहाँ, पता भी नहीं चलेगा, समझे। ठीक है, बस आने वाली है, उधर से आए थे तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, और अब इधर से जा रहे हैं तब भी बहुत ज़्यादा, कि हद से ज़्यादा भीड़ है। खैर जो भी है बढ़िया है, बस का वेट करेंगे, इधर बस है और हम लोग चलते हैं घर पे। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और बाकी सब आप कर ही देते हो। सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, चाओ 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 चाओ।